देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उनकी सरकार ने अभी तक सबसे ज्यादा प्रमोशन किए हैं। उन्होंने एलटी शिक्षकों के प्रमोशन पर कहा है कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए वक्त उनके हाथ बांधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक आपस में बात करते हुए कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो एक हफ्ते में सभी की प्रमोशन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में अभी तक सर्वाधिक प्रमोशन किए गए हैं और समय समय पे हम डीपीसी करते हैं और मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान भी करता हूं व्यक्तिगत भी। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी शिक्षक अगर उसका प्रमोशन अगर ड्यू है, उसको 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उनका निश्चित रूप से प्रमोशन होना चाहिए। और मैं फिर आज कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमने यहाँ तक भी कहा है कि भाई कमेटी बना के कि अगर सारे टीचर मिल के आप आपस में बातचीत कर ले तो हम एक हफ्ते में सबके प्रमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उन्हीं के जिन एलटी के टीचरों के प्रमोशन होने हैं, उन्हीं के साथ के कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और जब तक कोर्ट का मामला निर्धारण नहीं होता है तब तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा महिला थानों और महिला हेल्प डेस्कों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने शिरकत करते हुए कहा कि राज्य महिला आयोग की ये एक अच्छी पहल है, जिसके जरिए महिला थानों और हेल्प डेस्क के जरिए कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और एसीएस राधा रतोड़ी भी मौजूद रही। कि जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय कुसुम कंडवाल जी, उनको बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती हैं उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा, जहां बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये एक पहल हुई है, जहाँ हम समझने का प्रयास करें कि महिला थानों की कितनी आवश्यकता है और हेल्प डेस्क कितना बढ़िया काम इस प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन को लेके ये आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से लोग आते थे, कई बार महिलाएं आती, पीड़ित महिलाएं आती हैं आयोग में, क्योंकि पहले वो थाने में जाती हैं फिर महिला आयोग में आती हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं महिला हेल्पलाइन और महिला जो थाने हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2 ही महिला थाने हैं, कितनी महिला थाने की उपयोगिता है, क्या वास्तव में महिला थाने की और आवश्यकता है, या फिर महिला प्रत्येक थाने को इस प्रकार से बनाया जाए कि उसमें महिलाओं की बात आराम से सुनी जाए। और आज मुख्य उद्देश्य ये है कि वास्तव में जो महिलाएं आती हैं, जो पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाती है और कितना उसमें निष्कर्ष निकलता है, कितना उन्हें समाधान उनके सामने निकल आता है। दरोगा भर्ती मामले में पंतनगर विश्वविद्यालय के डीन का नाम आने के बाद अब विपक्षी भी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गांधी पार्क में धरना देते हुए कहा कि घोटालों की तह तक जाकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में पंतनगर के डीन की संलिप्तता पाए जाने को दुर्भाग्यपूर्वक बताया है। पहले जांच करो पूरी और सब चीजें सामने लाओ। और 22 तारीख को परीक्षा की बात कर रहे हैं, 2 दिन में कह रहे हैं पेपर फिर से सेट कर लेंगे। अब कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो लगता है कैसे जैसे फिल्मों की तरीके से हो रही है। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहते हैं। देखिए, जिनके हाथ पे व्यवस्था है देखना तो उनको है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूँगा कि 22 तारीख को आवश्यकता पड़े तो कांग्रेस को भी जो है इसमें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करने में भी हम कोताही नहीं बरतेंगे। कोई भी घोटाला हो
और घोटालों की तह तक जाइए, जो भी उसमें सम्मिलित हैं उन सबको दंडित करिए। और बड़े दुख की बात यह है कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, उसके अंदर उसके डीन इस घोटाले में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है। देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे हरीश रावत ने पेपर लीक प्रकरण पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग जैसी संस्था को षड्यंत्र से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के घोटालों से छात्रों का आत्मविश्वास खत्म होता है, इसीलिए सरकार को जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा आघात है राज्य पर जो है। ये इस घोटाले में अत्यधिक गोपन विभाग जिस तरीके से संलिप्त पाया गया है और पूर्व अध्यक्ष ने लोक सेवा आयोग की कुछ बातें उठाई हैं और वो सब बातें और बीच में कुछ घटनाक्रमों को यदि जोड़ करके देख रहे हैं तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, घोटाला है। हमारी संस्थाएं इससे नष्ट हो जाएंगी, इसकी तह में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बैठ करके और ज़रूरत पड़े आवश्यकता पड़े तो विपक्ष से भी परामर्श कर सकते हैं, इसका समुचित समाधान निकालें ताकि बच्चे क्या इम्तिहान देंगे जब उनको लग रहा है पेपर लीक हो रहा है। तो हर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति जिसने लीक में सम्मिलित नहीं होगा तो या भय रहेगा मन में कि भाई मैं पता नहीं कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कल मैं निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि तो पर्चे तो लीक हो जा रहे हैं। तो इससे बच्चों का, इम्तिहान देने वाले बच्चों का आत्मविश्वास, अब तो पढ़ाई में भी उनका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा यदि बार बार हुआ। तो इसमें गहरा आत्ममंथन, चिंतन और उसके बाद एक रास्ता निकालना बहुत आवश्यक होगा। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने के चलते 3 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में 20 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 23 से 26 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड में जोरदार बारिश के साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी का भी अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जहां शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावना है, वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी हो सकती है, जो कि 20 जनवरी तक जारी रहेगी। वहीं 23 जनवरी से अगले 4 दिन मैदान से लेकर पहाड़ तक जोरदार बारिश के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जोशीमठ में भूतसाव के चलते असुरक्षित हो चुके होटलों को तोड़ने का काम जारी है। इसके साथ ही असुरक्षित हो चुका पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि इस गेस्ट हाउस पर भी कुछ दिनों से दरारें आने लगी थी, जिसके बाद ये गेस्ट हाउस तिरछा होने लगा था। इसके साथ ही जेपी कॉलोनी के 15 असुरक्षित भवनों को भी तोड़ने का काम किया जाएगा। उत्तरकाशी के सालरा गांव में मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया। मामले को लेकर युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ ही उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। मैं इस बोलना चाहूँगा, आज मैं डीएम साहब के संबंध में ज्ञापन दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये घटनाएँ निरंतर मतलब अनुसूचित जातियों के, दलितों पे हो रही है, ये घटनाएँ ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा हो गया सबका भगवान होता है। तो इस तरह से जो है गलत हरकतें ना करें और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और उनको जो दोषी हैं उनको सजा दी। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ। हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे।